हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। मार्केट इज लुकिंग नाइस। $99,000 पे बिटकॉइन चल रहा है। 104 से 99 के बीच में अभी रेंज कर रहा है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूं दैट मार्केट इज वेरी 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 ओवर हीटेड एंड इस मार्केट में आपको अपना ट्रेड स्टाइल पिछले कुछ महीनों से चेंज करना पड़ेगा। किस तरीके से वो चेंज होगा, वाई एम आई गिविंग दिस वार्निंग, वो डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। इफ यू आर इन प्रॉफिट इन द लास्ट 2-3 मंथ्स यू मस्ट वॉच दिस, क्योंकि क्रिप्टो में प्रॉफिट बनाना ईजी होता है लेकिन उस प्रॉफिट को सिक्योर करना बहुत डिफिकल्ट, एंड दिस वीडियो विल टीच यू हाउ। तो हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हियर। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेज अपडेट। सो करेंटली क्रिप्टो मार्केट कुछ इस तरीके से दिखता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज रेड टुडे बिकॉज मार्केट में हल्का सा पुल बैक चल रहा है। अगर आप बिटकॉइन का भी चार्ट देखोगे तो आज का डेली ओपनिंग स्टार्ट हुआ था 101,200 से एंड यहाँ पे 98,300 तक होके आया है। करंटली 99,400 पे चल रहा है। एंड अगर आप ओवरऑल चार्ट देखते हो तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है एंड उसका रीटेस्ट चल रहा है। तो ओवरऑल इट लुक्स गुड। मार्केट में यहाँ से TA वाइज एवरीथिंग लुक्स गुड इन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम। अगर हम आते हैं कॉइन मार्केट कैप में तो हमें थोड़ी अलग पिक्चर देखने को मिलती है इस मार्केट की। यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखेंगे ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स को। ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स क्या बताता है? ये बताता है कि ऑल्ट सीजन कितना पास है। एंड जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बोला है कि वेन एवर इट्स अराउंड 90 यू शुड बी बुकिंग योर प्रॉफिट्स। एंड अगर हम लास्ट 30 डेज का इसका चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे इट टॉप्ड आउट अराउंड 86, 87 एंड उसके बाद ये जो है पुल बैक ले रहा है। इसका मतलब ऑल्ट सीजन यहाँ पे आके थोड़ा सा पीछे पुल बैक लिया है। अगर हम लास्ट 90 डेज का चार्ट देखते हैं तो दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट इट हैज बीन। इसके साथ साथ ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप भी जो है काफी राइज करी है। अगर आप देखोगे करंटली ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप आफ्टर इट वेंट डाउन तब भी इंक्रीज हुई एंड इट वेंट टू 1.71 ट्रिलियन की टॉप मार्केट एंड अभी 1.64 ट्रिलियन पे चल रहा है। तो ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे राइज किए हैं काफी एंड दीज आर ऑल द टॉप कॉइन्स इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। सो ऑल्ट कॉइन्स के इंडेक्स ने यहाँ पे एक टॉप मारा है एंड 100 से ज्यादा ये जाता भी नहीं है। तो 86, 87 के आसपास प्रॉफिट होपफुली आप लोगों ने थोड़े बुक करे होंगे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्रॉफिट बुक करते रहो, ट्राई टू स्टे समवट इन कैश, क्योंकि मार्केट इज वेरी वेरी ओवर हीटेड एंड कभी भी जो है एक बड़ा पुल बैक आ सकता है। इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे भी देखा था जब बिटकॉइन ने 104 टच किया था, उसके बाद इमीडिएटली डंप टू $90,000। इतना बड़ा डंप इसलिए आया बिकॉज मार्केट जो है बहुत ओवरहीटेड था। अगर हम यहाँ पे फंडिंग का हीट मैप देखते हैं जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि फंडिंग किस तरीके से लग रही है कंपेयर टू द प्रीवियस साइकिल्स, तो करेंटली यहाँ पे हमें फंडिंग दिखेगी तो बिटकॉइन की अराउंड 24.5% के आसपास है, जो कि 21-24 के आसपास चल रही है। यहाँ पे ये पीक आउट करी थी 5 दिसंबर को। अगर हम 5 दिसंबर का चार्ट यहाँ पे देखते हैं कि पीक आउट के बाद एक्चुअली हुआ क्या, तो दिस वाज द चार्ट ऑन 5 दिसंबर। आप देख सकते हो येलो होते ही कितना बड़ा यहाँ पे मार्केट में पंप एंड डंप आया। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही ये येलो होती है बिटकॉइन में, समझ लो कि बहुत बड़ा एक मूव आने वाला है। यूजुअली ये मूव जो है फंडिंग को रीसेट करने के लिए ही आता है। अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें तो $20 बिलियन पे चल रहा है। अगर आपको याद होगा मैंने बोला था 11 से 12 बिलियन डॉलर CME पे अगर ओपन इंटरेस्ट है तो दैट ऑलरेडी मीन्स इट्स ओवरहीटेड। अभी उससे 2x पे चल रहा है एंड इवन बाइनांस पे भी 12 बिलियन का आ चुका है। तो ये भी सिग्निफाई करता है दैट देयर इज सम बिग मूव कमिंग इन द मार्केट वेरी 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 सून। बट ये मूव कब आएगा, राइट? तो अभी अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई कुछ भी लॉन्ग मत करो, स्टे इन स्पॉट ओनली, तो आप बोलोगे यार हमारा इतना ट्रेड मिस हो रहा है। तो हियर इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड दिस मार्केट। तो चलो पहले एक बार 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि बिटकॉइन में क्या चल रहा है। विल ओपन द MA रिबन्स एंड MA रिबन वाली स्ट्रैटेजी अगर आपने देखी है तो उससे आपको समझ आ जाएगा कैसे हमें इसे ऑपरेट करना है। तो करेंटली हम देख रहे हैं कि हम जो है इस सपोर्ट पे हैं। दिस इज द रीटेस्ट दैट इज हैपनिंग इन बिटकॉइन। इट वेंट अप, देन एक बार नीचे पुल बैक आया, फिर ये वापस जल्दी से बाय बैक हो गया, दोबारा से यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया है। इसके बाद से इसने एक नया हाई नहीं बनाया। इट्स रेगुलरली क्रिएटिंग न्यू लोज। इसके साथ साथ वॉल्यूम भी जो है मार्केट में कम हो रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट में पैसा आना थोड़ा कम हो गया है, ज़्यादा ट्रेड्स अभी नहीं हो रहे हैं। अगर आप देखोगे तो 4 आवर्स के टाइम पीरियड में हम मूविंग एवरेजेस के ऑलरेडी नीचे आ गए हैं एंड यहाँ पे लग रहा है दैट दिस सपोर्ट माइट गेट ब्रोकन सून। तो आपको 4 आवर्स के टाइम पीरियड में मार्केट को देखते हुए चलना है एंड वी विल बी ट्रेडिंग इन दिस टाइम पीरियड ओनली। 4 आवर्स से ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे आप जा सकते हो। इफ यू वांट यू कैन गो टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, लेकिन अभी वहाँ पे आपको कुछ मिलेगा नहीं ट्रेड करने के लिए। इवन ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम अभी हम देख रहे हैं कि 200 मूविंग एवरेज ऑफ 1 आवर टाइम फ्रेम जो है हमें एज अ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको शॉर्ट करना है, आपको लॉन्ग करना है, तो यू नीड फॉर इट टू क्रॉस द मूविंग एवरेजेस इन 4 आवर टाइम फ्रेम, क्योंकि वही आपका SL जो है सबसे क्लोज रखते हैं। तो करेंटली अगर आपको ट्रेड लेना है, इफ यू वांट टू टेक अ लॉन्ग, आपका SL होना चाहिए कि 4 आवर की कैंडल क्लोज अगर 98,800 से नीचे होती है देन आई विल टेक द लॉस। एंड अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो आपका SL होना चाहिए अबव 101,200। उस हिसाब से आपको अपनी लेवरेजेस यहाँ पे एडजस्ट करनी है।
मोस्टली मैं फ्यूचर पोजीशन से एग्जिट कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मैं प्रॉफिट में था मैंने एग्जिट कर लिया है। 2-3 पोजीशन हैं जो लॉस में चल रही हैं, उनको मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ एंड मेरा BTC का शॉर्ट जो है उनको हेज कर रहा है। दैट शॉर्ट विल स्टे ओपन टिल वी डंप, बिकॉज वो केवल मेरे फ्यूचर्स को हेज नहीं करता है, वो मेरे स्पॉट पोर्टफोलियो को भी हेज कर रहा है, क्योंकि अगर मार्केट गिरता है तो मेरा स्पॉट पोर्टफोलियो भी डिक्रीज होगा, लेकिन वो शॉर्ट पोजीशन जो है उसको कवर करेगी। इस तरीके से आपको यहाँ पे एक हेज पोजीशन क्रिएट करनी है इफ़ यू नो हाउ टू हेज द ट्रेड्स। अगर हम ओवरऑल मार्केट देखें तो एवरीथिंग इज डाउन टुडे, काफ़ी सारी चीज़ें जो है बेयरिश हो गई है, मूविंग एवरेजेस से नीचे ही चल रही हैं। तो दैट मीन्स कि हमारे पास एक मौका आने वाला है टू बाय दीज कॉइन्स इन अ वेरी गुड प्राइस। तो आपको उसके लिए कैश रखना है, यू नीड टू पुट एसएल्स, आपको एंट्रीज पे एसएल रखने हैं, आपको रेडी रहना है कि आई विल बाय these things when the market dumps, and जब डंप करेगा तो हम बाय करेंगे। वी विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग आवर कैपिटल इनटू 3 पार्ट्स एंड वो हमें 3 डंप्स में बाय करने में हेल्प करेगा। तो देर विल बी 3 टाइप्स ऑफ डंप, क्योंकि यूजुअली जब मार्केट पुल बैक लेता है देर आर 3 टाइप्स ऑफ डंप, एंड ये जो है हम ऑब्जर्व कर सकते हैं लास्ट मेजर करेक्शन से। लेट्स लुक एट हाउ दैट विल वर्क। तो लास्ट मेजर करेक्शन जो हमारा टॉप से आया था वो आया था मार्च अप्रैल में, एंड यहाँ पे आपको उन 3 टाइप की डंप्स के बारे में पता चल जाएगा। तो फर्स्ट डंप वाज दिस, जब हमारा मार्केट जो है अराउंड 73,000 से 60,000 तक डंप किया था, एंड दिस हैपेंड वेरी क्विकली इन जस्ट 8 डेज। ये वाला डंप आया था एंड यहाँ पे हमने मूविंग एवरेजेस ऑन डेली टाइम फ्रेम को ऊपर की साइड क्रॉस किया, एंड यहाँ पे पहली बार हमने उनको नीचे की साइड क्रॉस किया, लेकिन नीचे की साइड क्रॉस करते ही तुरंत ही हम बाय बैक हो गए एंड हम ऊपर आ गए, एंड वी वेंट बैक टू 72,300, जो कि लास्ट स्टॉप से बहुत नियर था। तो दिस वाज द फर्स्ट डंप दैट हैपेंस, जिसमें एसएल्स को हंट किया जाता है एंड शॉर्ट्स को यहाँ पे एंटर करवाया जाता है, जिससे कि लोग यहाँ पे शॉर्ट करने लग जाए एंड उनको ट्रैप करा जाए। फिर यहाँ पे जो लोग डर जाते हैं वो शॉर्ट्स को कम कर देते हैं, या फिर जो हाई लेवरेज पे होते हैं वो लिक्विडेट हो जाते हैं, एंड लॉन्ग वालों को लगता है कि यार हमने यहाँ पे अपना एसएल हंट करवा दिया लेकिन मार्केट वापस ऊपर चला गया, तो लेट्स एंटर लॉन्ग अगेन, क्योंकि यहाँ से और ऊपर जा सकते हैं। देन वी सी अनदर डंप हैपनिंग, एंड इस डंप में भी सेम ही चीज होती है, शॉर्ट वालों को ट्रैप किया जाता है एंड लॉन्ग वालों के एसएल्स को हंट किया जाता है, एंड फाइनली जब यहाँ पे आता है मार्केट तो फिर से एक डंप कराया जाता है। अब ये डंप क्यों कराया जाता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डंप कराया जाता है ताकि लोगों को लगे कि भाई देखो 2 बार ऑलरेडी डंप हो गए, वापस मार्केट क्लाइम बैक अप कर चुका है, तो इस बार जो है हम अपना एसएल नहीं लेंगे, विल जस्ट डीसीए अवर लॉन्ग पोजीशन। यहाँ पे हम देख सकते हैं, एंड शॉर्ट वालों को लगता है वापस ऊपर चला जा रहा है बार बार, तो लेट्स नॉट शॉर्ट। अब ये सबको नहीं लगता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स गेट ट्रैप्ड इन दिस, इसलिए सिस्टमैटिकली इसको डंप करके पंप कराया जाता है, जो कि हम ऑलरेडी होता हुआ देख रहे हैं। 90,000 से 100 के वापस आना इतनी जल्दी इज अ साइन ऑफ दैट। इसके बाद भी आप देखोगे कि यहाँ पे इस डंप के बाद भी हल्का पंप कराया गया टू स्केयर द शॉर्ट्स, बट इसके बाद फिर से डंप हो गया एंड सो ऑन। इसके बाद इस एरिया में पूरा का पूरा यही चला, एंड देन फाइनली मार्केट ने वापस से पंप लिया अप टू $72,000। अब ये वाला पंप क्यों हुआ, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे जिन लोगों ने लॉस ले लिया होगा ऑन द लॉन्ग्स, क्योंकि जब मार्केट 56 चला जाएगा 73 से, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं लिक्विडेट भी होंगे एंड लॉस भी लेंगे, तो उन लोगों को वापस से फोमो देने के लिए ये पंप कराया गया कि चलो अब हम 72 तक चलते हैं वापस, ताकि लोग फिर से या तो बुलिश हो जाए या फिर सोचे कि यार हमने क्यों अपने लॉन्ग पोजीशंस क्लोज किए, क्योंकि मार्केट इवेंचुअली वापस तो ऊपर आ ही जाता है। तो यहाँ पे भी फिर से लॉन्ग्स को ट्रैप किया गया, शॉर्ट्स को लिक्विडेट किया गया, एंड फाइनली एक बहुत बड़ा डंप ये लेके आए इन द मार्केट दैट वेंट डाउन टू $49,000। अब ये थोड़ा जापान क्रैश से भी इन्फ्लुएंस है, तो 55-54 तक जाता तो ठीक था, लेकिन जापान क्रैश के कारण थोड़ा और नीचे चला गया। तो दैट्स हाउ दिस ओवरऑल मार्केट डंप वर्क्स। इवन इन द बुल मार्केट अगर आप देखोगे तो कहाँ से कहाँ तक डंप हुआ, इट वेंट डाउन बाय 32%। तो ये 30%, 20-25%, दिस इज वेरी कॉमन इन बुल मार्केट। अगर आप प्रीवियसली भी जाके देखते हो तो ऐसा बहुत सिमिलर पैटर्न जो है फॉलो किया गया था इन 2021। इफ यू गो बैक इन अप्रैल आपको दिख जाएगा, दिस वॉज द फर्स्ट डंप दैट हैपेंड, दिस वॉज द सेकेंड ट्रैप डंप, दिस वॉज द थर्ड डंप, जिसके बाद मेगा डंप आया आफ्टर क्लियरिंग ऑल द लेवरेजेस। अब ये डंप कितनी बार आएंगे, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो 3 बार आया, एंड 4th टाइम पे मेगा डंप आया, वेरी सिमिलर टू व्हाट हैपेंड बैक इन अप्रैल टू मई जून का टाइम फ्रेम, एंड दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लेवरेज। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा लेवरेज होता है तो डंप भी बहुत बड़ा आता है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो पुल बैक वॉज ऑलमोस्ट 56%। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, एंड इवन व्हेन द मार्केट टॉप्स ऑफ हमारे पास सिमिलर काइंड ऑफ डंप्स आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ही बार में हो गया, बिकॉज यहाँ पे न्यूज़ आई थी कि फेड ने रेट कट्स इंक्रीज कर दिया। तो इस तरीके से
आपको रेडी रहना है दैट मार्केट कैन डंप एनी टाइम। इफ़ यू कंपेयर दिस विद व्हाट आई जस्ट शोड यू, आपको दिखेगा कि अब तक हमने मूविंग एवरेज को भी क्रॉस नहीं किया है, तो डंप का पहला फेज भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। सो वंस वी हैव अ डंप जिसमें मूविंग एवरेज के नीचे डेली क्लोज होती है, तब हमारे पास एक फाइनल फर्स्ट डंप स्टार्ट होगा एंड वो आपका सिग्नल होना चाहिए कि भाई अब तो मैं लेवरेजेस से बिल्कुल ही आउट हूँ। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि उस टाइम पे जब डंप हुए थे तो 72 से 63 62 के आसपास हुए थे। यहाँ पे अगर डंप होगा तो दिस विल बी वेरी सिग्निफिकेंट, 10% का डंप एक ही बार में हो जाएगा, $10,000 का डंप होगा। तो ये चीज़ याद रखना, इस पे आपको बिल्कुल नज़र रखनी है, क्योंकि आप लेवरेजेस में अगर फंसते हो, यहाँ से मार्केट अगर डंप करता है, जितना अभी ओपन इंटरेस्ट चल रहा है मार्केट में 82 83 इज़ वेरी वेरी अचीवेबल फॉर बिटकॉइन। अब ये पुल बैक अभी भी आ सकता है, मे बी हो सकता है एक और पंप कराया जाए 110 115 तक, तब आए वो पुल बैक, लेकिन दिस पुल बैक विल डेफिनेटली कम एंड यू नीड टू बी रेडी फॉर दिस। ऑल्ट कॉइन्स हमारे काफ़ी सारे बाय एरिया में भी आ रहे हैं आज, क्योंकि हमारा पुल बैक चल रहा है, तो उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी होगी। मैंने बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है जो ब्रेकआउट कर रहे थे। अभी हो सकता है वो रीटेस्ट कर रहे हो अपने ब्रेकआउट जोन से, तो वहाँ पे मैं उनको स्पॉट में बाय करूंगा। जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम 3 पार्ट्स में अपना कैपिटल डिवाइड करने वाले हैं, 3 टाइप के डंप्स को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इन तीनों टाइप के डंप्स में हम एक एक करके ये कैपिटल को डालेंगे। तो फर्स्ट टाइम कैपिटल हम डालेंगे जब हम सपोर्ट एरिया को रीटेस्ट कर रहे होंगे। अगर वहाँ से हमारा पंप आ जाता है तो हम उस पंप पे बाय करेंगे, अगर नहीं आता है तो हम डंप का वेट करेंगे एंड जो हमारा ब्रेकआउट एरिया है, जो कि एक रेंज होगी जिसको वो ब्रेकआउट करेगा, तो रेंज बॉटम पे हम सेकंड बाय करेंगे। इस तरीके से आपको अपना कैपिटल डिवाइड करके रखना है। अगर आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में हो, इफ़ यू आर अबव 100% प्रॉफिट इन स्पॉट, तो प्लीज़ बुक 50%, थोड़ा सा तो प्रॉफिट बुक करके रखो ताकि आपके पास कैश हो। क्योंकि सबसे ज़्यादा बुरा लगता है जब मार्केट में डंप आया होता है, बहुत अच्छे प्राइसेस पे हमें कॉइन्स मिल रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास कैश नहीं होता है, तो वो आपको खुद से मेंटेन करके रखना है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। होपफुली आपको समझ आया होगा कि वाई द मार्केट इज ओवर हीटेड, हाउ डू यू प्लान, एंड आपको किस चीज़ के लिए देखना है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इलेक्शन का टाइम है, सब सोच में गम है, बिटकॉइन का प्राइस अपनी हाई स्पीड में दम है, क्रिप्टो किंग्स रेडी अब नए वॉर रूम है, होने लगी हाइप सबके हाथ में रम है, बिटकॉइन का सॉन्ग है, आए बड़े जोश में, डॉलर कूदे मार इंगम में उसके दोष में, क्रिप्टो के युवा सब है खुशियों की दोस्त में, बुल रन चलेगा अब तो फुल स्पीड फोर्स में।